आपका गुरु प्रातः 2:30 बजे से जगता है, आपसे तो कहता है सूर्योदय के पहले जग जाओ, मगर मैं जब महसूस करता हूँ कुछ कार्यकर्ताओं छोड़ के अधिकांश लोग अब भी सूर्योदय के समय पर भी लेटे रहते हैं। स्वयं अपना आंकलन करना, अपने परिवार का आंकलन करना, अपने बच्चों का आंकलन करना। धिक्कार है तुम्हें यदि मेरे सैकड़ों बार मन से कहने के बाद भी 5 साल की उम्र के बाद के कोई बच्चे सूर्योदय के समय सोते रहते हैं और तुम उन बातों को नजरअंदाज करते हो। यह प्रारंभ वहीं से होता है जहां आलस से बच्चों पर हावी होना प्रारंभ हुआ। यह मान लो तुम बच्चों को पतन के मार्ग में बढ़ाना तुमने प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार एक लकड़ी में घुल एक लग जाता है, धीरे धीरे पूरी लकड़ी बर्बाद हो जाती है। लोहे की सरिया में अगर एक छोटा सा जंग लग गया, पूरी सरिया धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है। ये छोटे छोटे पशु पक्षी जीव जंतु चिड़िया चहचहाने लगती हैं, मगर आपके बच्चे गधों की तरह पढ़ करके सोते रहते हैं। कब विचार करोगे, कब वो इच्छा शक्ति पैदा करोगे कि हमें प्रकृति के नियमों के साथ चलना है? यह सूर्य हमारे लिए बना है, यह चांद हमारे लिए बना है, यह दिन हमारे लिए बना है, यह रात हमारे लिए बनी है। प्रकृति सत्ता ने क्या कुछ नहीं दे रखा? आपका हृदय धड़कता है, आपके खून दौड़ता है आपकी रगों में। उसे किस प्रकार चैतन्य बनाए रखना है, वह सोच कब पैदा करोगे, कब वो इच्छा शक्ति पैदा करोगे? कठोर बनो अपने प्रति, अपने शत्रुओं से लड़ना सीखो। बाहर की लड़ाई बाद में लड़ना, सबसे पहले अपने विकारों, अपने शत्रुओं से लड़ो, अपनी निराशा से लड़ो, अपने आलस्य से लड़ो। अपने बच्चों को लड़ना सिखाओ, जगाओ, आदत डलाओ बच्चों की कि सूर्योदय के समय आपके कोई बच्चे सोते ना रहें। ज़्यादा श्रेष्ठ होगा कि सूर्योदय के पहले स्नान कर लें, और श्रेष्ठ होगा सूर्योदय के पहले स्नान करके पूजन में बैठ जाएं। मगर ज़्यादा नहीं तो सूर्योदय के पहले उनको जगा अवश्य दो। मगर ये कार्य तो तब करोगे जब तुम स्वयं सूर्योदय से पहले जगोगे। आप लोगों से भी अधिकांश लोग सूर्योदय के पहले जग नहीं पाते। आदत डालो, निर्णय करो कि हमें जगना है। थोड़ी देर प्राणायाम योग करो। क्यों नहीं तड़प पैदा होती कि हमें अपने बच्चों को योगी बनाना है? भोजन करा देने से बच्चे स्वस्थ नहीं बनेंगे, चेतनावान नहीं बनेंगे, प्रखर बुद्धि वाले नहीं बनेंगे। उन्हें योगी बनाओ। जिस तरह प्रेम से भोजन कराते हो बैठाल करके, उसी तरह उन्हें प्रेम से बैठाल करके आधे 1 घंटे योग कराओ। तब वो स्वस्थ रहेंगे, चैतन्य रहेंगे। जो परिस्थितियां हमारे सामने हो, उन परिस्थितियों के लिए हमें तैयारियां करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को योगी बनाएं, दृढ़ता से अपनाएं कि बच्चे समय पर जगें, उन्हें हम योग करना सिखाएं। मेरे द्वारा हर मंचों से कहा जाता है कि प्राणायाम योग में बिल्कुल ढिलाई मत डालो। आपके गुरु को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तब भी आज तक मैं अगर कह दूं कि 4-5 साल की उम्र के बाद से पहले खेल कूद में गांव में वैसे सहज भाव से हम लोग योग करते थे, तब से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं स्वयं योग न करता हूं। प्रयास करो, जो सरल से सरल आसन बन सके उनसे शुरुआत करो। प्राणायाम करो, शरीर को सक्रिय बना करके रखो। 4-6 महीने लगातार योग करके देखो, शरीर में एक अलग चेतनता की प्राप्ति होगी। आपका अंतःकरण निर्मल और पवित्र बनेगा। इसी शरीर का तो ध्यान साधना में भी उपयोग करोगे। फिर थोड़ी देर बैठने में आपके अंदर जड़ता आने लगेगी, आलस्य आने लगेगा, ठंड आने लगेगी। आपका गुरु इन्हीं वस्त्रों में पूरी ठंड काटता है। आज 35-36 साल हो गए होंगे, कभी मैंने इनर नहीं पहना, स्वेटर का उपयोग नहीं किया। आप लोगों से जब आप कपड़े के ऊपर कपड़े लाद लेते हो, उससे भी कम ठंड लगती है। आपके अंदर से परम सत्ता ने सब कुछ दे रखा है। इच्छा शक्ति जगाओ। ये बाहर के संसाधन हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण उसके प्रति ललक पैदा करो।
मैं इनकार करता बैठूं, मैं आपको उन कमियों की ओर इंगित करने के लिए मैंने अलग से बुलाया है। और मैंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ का चयन किया है। आप लोग सौभाग्यशाली हो। अपार संभावनाएं मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूं। केवल बस थोड़ा थोड़ा जगाने की जरूरत है। अंदर वो सोई हुई शक्तियां बैठी हैं, वह भक्ति का प्रवाह अंदर छिपा बैठा है, वह कर्तव्य का प्रवाह अंदर छिपा बैठा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। स्वयं अपने अंदर और जन जन तक पहुंचने की जरूरत है। आपका प्रवाह हासिल करने के लिए अंतरात्माएं इंतजार कर रही हैं। वे आत्माएं मौजूद हैं जिन तक सिर्फ तुम्हें पहुंचना है। मेरी आवाज पहुंचानी है, समाज को जगाना है, जन जन तक पहुंचना है। उस कर्तव्य को आपको करना है निर्भीकता निडरता के साथ, एक लक्ष्य लेकर के। स्वयं अपने बच्चों को दिशा दो, और जो भी बच्चे समाज के आपके संपर्क में आए उन्हें भी वह समझाने का प्रयास करो कि वो नशे से दूर रहें, आलस्य से दूर रहें, निराशा से दूर रहें, अपने सनातन पर गर्व करें, अपने देवी देवताओं पर गर्व करें, उनकी भक्ति करें, उनके जीवन का एक पाठ एक अंग बनाओ। शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक शिक्षा है, ये बाहरी शिक्षा से ज़्यादा। वो इच्छा शक्ति पैदा करो। बच्चों को जहां विनम्रता का पाठ पढ़ाओ, वहां साहस शौर्य और पराक्रम का भी पाठ पढ़ाओ, पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाओ, दूसरों के लिए अपने अस्तित्व को मिटाने देने का भाव पाठ पढ़ाओ। जगाना होगा बच्चों को, अन्यथा आपके देखते देखते ही आपकी पीढ़ी पतन के मार्ग में चली जाएगी।